आगरा में पत्नी ने की पति की हत्या, शव को बाथरूम में दफना कर किया प्लास्टर, 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल, सरकार ने शुरू की तैयारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज यूपी टेट परीक्षा का आखिरी दिन है। प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा, 955 केंद्रों पर यूपी टेट परीक्षा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रदेश भर में 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज आखिरी दिन है, तो यूपी टेट परीक्षा का आज आखिरी दिन। प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा, 955 केंद्रों पर यूपी टेट परीक्षा का आयोजन किया गया है और सुरक्षा के बीच परीक्षा संचालित की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2026 की परीक्षा है आज, जहां ये परीक्षा प्रवेश के 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 2 से 4 जुलाई तक कुल 5 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। और इस बीच आप तक तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, जो कि 150 अंकों के थे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का पेपर पूरा करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिससे छात्रों को सभी प्रश्न हल करने की सुविधा मिली। तो आज यूपी टेट परीक्षा का आखिरी दिन है। प्रदेश भर के 60 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया। तो यूपी टेट परीक्षा का आखिरी दिन है। प्रवीण पांडे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए आज यूपी टेट परीक्षा का आखिरी दिन है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पे ये 5 पाली में परीक्षा था, जिसका आज सुबह की पाली में परीक्षा समाप्त हो जाएगा और ये लगभग 46 सेंटर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से शांति के साथ इस परीक्षा का समापन आज हो जाएगा। अभी सुबह 9:30 बजे ये परीक्षा शुरू होगी और 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कई प्रकार से जो जिला प्रशासन की तरफ से और लखनऊ पुलिस की तरफ से जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी किया गया और सब चीजों को मतलब उसमें साफ तौर पर ये दर्शाया गया और मौके पर भी ये चीज देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहीं किसी भी प्रकार से किसी सेंटर पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जो दूर से लोग आ रहे हैं, हालांकि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, उसको भी देखते हुए कहने की ट्रैफिक व्यवस्था का डायवर्जन किया गया है, जिसका प्रेस रिलीज पहले से ही जारी कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई परीक्षार्थी हो जो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं, वो इससे प्रभावित हो। टेम्पो स्टैंड से लेकर के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रैफिक कर्मी अतिरिक्त लगाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के आधे घंटे पहले पहुंचने का सबको निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो असंवैधानिक है वो परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर के नहीं जा सकते हैं। इसके लिए साफ तौर पर रोक लगाई गई है। पुलिस व्यवस्था मुस्तैद किया गया है कि ट्रेजरी से लेकर के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को लगाया गया कि ट्रेजरी से लेकर के और सेंटर तक वो जो है सामग्री है उसको पहुंचाएंगे बिना किसी परेशानी के वहां पर पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इतने भव्य तरीके से थी, जिस तरीके से प्रशांत कुमार जो पूर्व डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और साफ तौर पर एक जो पहले होता था उत्तर प्रदेश में कि परीक्षा हुआ नहीं कि उसके पहले उसका पेपर लीक हो जाता था, भर्ती हुई नहीं कि उसके पहले भर्ती के पेपर लीक हो जाते थे, लोग भर्ती के लिए ठेका लेते थे। योगी सरकार में इतनी पारदर्शिता हुई है, इतना डिजिटल तरीके से परीक्षा कराया जा रहा है कि एआई कैमरे के द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां बैठ करके पूरे परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार से असामाजिक तत्व आसपास
मंडरा भी नहीं सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई अफवाह फैलाता है, कोई किसी भी प्रकार से गलत जानकारी देता है, भ्रामक सूचना करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी तुरंत पुलिस एक्शन लेगी, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से और परीक्षार्थियों की परेशानियों के लिहाज से, क्योंकि दूर दराज से लोग राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं, तो इन सब सुविधाओं को देखते हुए जो परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं वो भी बहुत देख करके और गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाए गए हैं। गर्मी का चूंकि मौसम है, सभी के सेंटर के बाहर कहीं ना कहीं एक पानी का बोतल रखा गया है कि परीक्षार्थियों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि ग्लूकोज के साथ वो अपना पानी का बोतल लेकर के जरूर आए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस न पैदा हो। एक एसआई अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ सेंटर पर लगाया गया है, महिला पुलिस भी सेंटर पर मौजूद है कि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में ये एक प्रकार से इतिहास दर्ज होगा किसी भी प्रकार से। योगी सरकार में लगातार एक के बाद एक होता है, परीक्षा सफलतापूर्वक उसका पुलिस और प्रशासन मिलकर के संपन्न कराती है, किसी भी प्रकार से पेपर लीक और तमाम ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। अंतिम आज पेपर है, पांच पालियों में था, अंतिम पाली का पेपर है। इसको अगर पुलिस सब कुशल आज संपन्न कराती है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इतने बड़े, क्योंकि पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो 955 सेंटर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में और लगभग 19 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक बड़े परीक्षा का आयोजन है और इसको अगर सफलतापूर्वक संपन्न होता है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन उनके लिए राहत खबर होगी। जी बिल्कुल, करीब 20 लाख अभ्यर्थी देखिए परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में क्या कहीं से पेपर लीक, नकल या किसी गड़बड़ी की कोई सूचना मिली है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक कहीं किसी भी जिले से या प्रदेश में कहीं कोई ऐसे पेपर लीक की सूचना या किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं है। हालांकि कुछ सेंटरों से इस तरीके से कुछ जिलों के सेंटरों से लेकर के कुछ तमाम ऐसे जगह से इंफॉर्मेशन जरूर आ रहा है कि परीक्षार्थियों का कुछ परीक्षा छूट गया है। किसी के अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नेता अपनी रैली रोड पर निकाल दी जिसमें तमाम ट्रैफिक जाम हो गया, उसमें कई लोगों का परीक्षा छूट गया। ऐसे छिटपुट सूचनाएं आ रही। कुछ लोगों का परीक्षा केंद्र से अगर परीक्षा छूटा है तो उनके कहीं देरी की वजह से, यानी ये जो एक समय सीमा दी गई है। सबसे बड़ी बात है अनुशासन इस परीक्षा में देखने को मिला है। अगर आपने देर किया है, अगर आप देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी गई है। यानी कि जो समय सीमा दी गई है परीक्षार्थियों को, उस सीमा के बाद अगर कोई सेंटर में पहुंचा है तो उनको किसी भी प्रकार से परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। तमाम परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा छोड़ा है, तमाम परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा छोड़े हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार से कड़ाई भी नजर आ रही है। लोगों को पहले जो लोग था जिनको सोच थी कि हम कहीं ना कहीं परीक्षा का पेपर लीक करा लेंगे, अपना नेटवर्क कर लेंगे, नकल कर लेंगे या इस प्रकार से, तो ऐसे तमाम परीक्षार्थी हैं जो डर के मारे परीक्षा को छोड़े हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं कोई चूक नहीं है। पूरे प्रदेश में नियम कानून और पूरा प्रशासन एक्टिव मूड में होकर के परीक्षा को संपन्न कराया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगरा से बड़ी खबर, जहां बाथरूम में पति का शव दफनाने का बड़ा मामला सामने आया है। मृतक के बड़े भाई ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। 18 मई से लापता था सुरेंद्र। लापता होने के 3 दिन पहले हुआ था पत्नी से झगड़ा। पूछताछ करने पर पत्नी ने कबूल की पति को दफनाने की बात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां बाथरूम में पति का शव दफनाने का ये पूरा मामला सामने आया है। मृतक के बड़े भाई ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। 18 मई से लापता था सुरेंद्र। लापता होने के 3 दिन पहले हुआ था पत्नी से झगड़ा। पूछताछ में करने पर पत्नी ने कबूल की इस वारदात को। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मृतक के बड़े भाई ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। 18 मई से लापता था सुरेंद्र, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में लगातार दर प्रतिदर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट सुला दिया। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था।
इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसकी वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जी तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। जी तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां आगरा में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि खीर में नींद की गोली देकर पति को मौत की नींद सुला दी गई। पत्नी ने पहले पति के शव को बाथरूम में दफना दिया। 45 दिनों तक वो बाथरूम के अंदर ही रहा। दफनाने के बाद पत्नी ने ऊपर से टाइल्स लगा दी और खुद थाने पहुंची, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। पति जब बताया जा रहा है कि वो शराब पीता था। घरेलू विवाद का एंगल भी सामने आ रहा है। जब पुलिस घर पहुंचकर महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसके हाव भाव से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने अपने इस जुर्म को कबूल कर लिया है। और अब इस पूरे मामले में महिला के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आगरा में ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। और कृष्णा त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। कृष्णा, देखिए अब इस पूरे मामले में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के भाई ने बड़ा राज खोला है। क्या है वो राज? सपना, जिस तरह से ये आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे मेरठ कांड हो, चाहे पुणे का काम हो, सबसे चर्चित कांड जो आगरा के चकंदा क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब सबसे हैरानी बात सपना ये है कि अपने ही पति को अब उसने जो उसकी पत्नी है उसने अपने पति को बाथरूम ही कब्र बना दी और 45 दिन तक वो महिला नाटक करती रही। जब पुलिस लगातार उससे पूछती रही, सीसीटीवी के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से, दूसरे तमाम पुलिस ने अपने तथ्य जुटाए लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस बार बार बयान चेंज करना, बार बार उसे बताना, तो पुलिस को शक हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक परिवारिक जन है। तो ढंग से उसे पूछताछ की तो उसके ये जानकारी आई कि जो मृतक है सुरेंद्र, उस मृतक की पत्नी ने ही उसे दफना दिया है। अब लेकिन जब सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि उसके भाई ने जब गुमशुदगी लिखाई, 18 मई से लापता था, उसके भाई जो अनिल शर्मा है उसने उसकी गुमशुदगी लिखाई। तो उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो पूछताछ में उसके बयान चेंज होना, तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही थी। और उसने जो बैंक की डिटेल है, उसने माँ के खाते से पैसा निकालना, पति के खाते से, और तो तमाम चीज ऐसी थी जो उसकी पत्नी पर शक गहराता नजर आ रहा था, जिससे लगातार पूछने के बाद उसने खुद कबूल किया कि मृतक सुरेंद्र इस बाथरूम में दफना दिया है। तो परिवारिक जनों के होश उड़ गए तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब उस बाथरूम को उसने वहां से निकाला तो उसका कंकाल बरामद हुआ है। ऐसे फॉरेंसिक टीम ने बिल्कुल इस पूरे मामले पर कृष्णा आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आगरा से ये सनसनीखेज मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक पत्नी ने एक पति को मौत की नींद सुला दी और बताया जा रहा है कि 45 दिन तक पति को बाथरूम के नीचे दफनाए रखा, जिसके बाद उसके ऊपर से टाइल्स भी लगा दिया।
तो ये पूरा मामला आपको आगरा से बता रहे, जहां आगरा में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके घर के बाथरूम में उसके शव को दफना दिया और साथ ही 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक करती रही। पुलिस की वेरिफिकेशन के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने जुर्म को कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि 45 दिन से लगातार गुमराह करती रही पत्नी और पुलिस के पास जाके खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जब छानबीन शुरू की, तहकीकात करना शुरू किया, फिर पत्नी के हाव भाव को देखकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर पत्नी ने इस पूरे मामले में अपने जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले में अब तफ्तीश कर रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि खीर में नींद की गोली देकर पत्नी ने पति को मौत के घाट सुला दिया और साथ ही बाथरूम के नीचे शव को दफना दिया गया। उसके ऊपर टाइल्स भी लगा दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। 45 दिन से लगातार पुलिस को महिला गुमराह करती रही, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला ने इस जुर्म को कबूल कर लिया। अब पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं आगरा से, जहां पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी ने पूछताछ में जुर्म को कबूल कर लिया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं आगरा में, जहां पति की हत्या कर पत्नी ने शव को बाथरूम के फर्श में दफना दिया था। इसके बाद पति के लापता होने की बात कही। पति का शव दफनाने के बाद पत्नी उसी बाथरूम में नहाती रही। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 45 दिन तक पुलिस को गुमराह करती रही। इतना ही नहीं, पत्नी ने बाथरूम में नया फर्श भी बनवा दिया। इसके बाद पुलिस को पति के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 45 दिन तक पत्नी पुलिस को गुमराह करती रही और 45 दिन बाद पत्नी ने ही पति को मारा है, इसका राज खुला। पुलिस ने पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया है। रूबी ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने ये भी बताया है कि पति को बाथरूम के फर्श के नीचे दबाने के बाद खुद रोज उसी में नहाती थी और उसने पुलिस को बताया कि जिस बाथरूम में शव दफना दिया था खुद प्रतिदिन उसी में नहाया करती थी और 2 दिन पहले सिकंदरा पुलिस रूबी के घर भी गई थी। हरदोई से बड़ी खबर, जहां करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई है। माता पिता को बचाने आई बेटी भी करंट की चपेट में आ गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां माता पिता को बचाने आई बेटी भी करंट की चपेट में आ गई है। हरदोई से ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां करंट लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। माता पिता को बचाने आई बेटी भी करंट की चपेट में आ गई। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई है। हरदोई में माता पिता को बचाने आई बेटी भी करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद वो भी झुलस गई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है। बेहद दुखद घटना हरदोई से, जहां करंट की चपेट में आने से ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि घर में रखे फर्राटा पंखे में अचानक करंट उतर गया, जिसके चपेट में आकर बुजुर्ग किसान राममोहन और उनकी पत्नी सरस्वती की जान चली गई। जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही यह भी जानकारी सामने आ रही है कि माता पिता को बचाने आई बेटी भी
इसी करंट के चपेट में आ गई। तो हरदोई से ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे, जहां करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई है। माता पिता को बचाने आई बेटी भी करंट की चपेट में आ गई। और इस पूरी जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने टीम गठित करके सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से कई सामान बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं। चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पूरे मामले में अब पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों से चोरी के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और साथ ही पुलिस ने टीम गठित करके सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही कई सारे सामान भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चोरों को कब्जे में ले लिया है और साथ ही उनसे कई सारी चीजें भी बरामद की गई हैं। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इनके पहले भी कई मामलों में संलिप्तता है। देखिए, थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो चोरी करता था उसका एक गैंग का खुलासा किया है और उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम फैसल उर्फ शकील और अंचल पुत्र जगदीश हैं। ये फैसल पे करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। कुल अभी तक 18 मुकदमे इसके संज्ञान में आए हैं। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में इसकी जानकारी की जा रही है। इनके पास से कुल लगभग 40 किलोग्राम जो पीतल का सामान था वो भी बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 80,000 है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे थे गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले पर अब तहकीकात कर रही है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ड्यूटी पर जा रहे एक सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टेट परीक्षा में ड्यूटी करने के लिए मुख्यालय जा रहे बाइक सवार सिपाही को तेज रफ्तार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से घायल सिपाही को अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। और मेरठ के सरूरपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा हर्रा में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतका का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी पार्लर संचालिका थी। सुबह दंपति के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद पति ने चाकू से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी